Hey guys, my name is Priyansu and welcome back to my channel सही ज्ञान। In this video we are going to talk about trading, जो कि आज के टाइम सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और काफ़ी लोग इसे गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आज की वीडियो में डिटेल में सब कुछ जानेंगे। एक और बात, मैं खुद करीब पिछले 5 सालों से स्टॉक और क्रिप्टो मार्केट में एक्टिव हूँ, तो मैं आपको अपने भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 इज व्हाट इज ट्रेडिंग। अब अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ट्रेडिंग इज जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। यस, किसी भी चीज़ को खरीदना और बेचना ट्रेडिंग कहलाता है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को बाई एंड सेल करना स्टॉक ट्रेडिंग कहलाता है। पॉइंट नंबर 2, हाउ इट वर्क्स। एज आई टोल्ड यू कि इसमें बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो इसमें बायर्स और सेलर्स भी होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप किसी किराने शॉप पर गए और वहाँ से 5 केजी चीनी परचेज करी, तो आप बायर हुए और वो शॉप वाला बंदा सेलर हुआ। और फिर अगर आपने वो शुगर अपने किसी पड़ोसी को प्रॉफिट में सेल कर दी, तो यहाँ पर आप सेलर हुए और वो पड़ोसी बायर हो गया। सेम मेथड फॉलोड इन स्टॉक मार्केट। सपोज एक पर्सन है ए और एक कंपनी है XYZ। अब ए की प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग उसे ऐसा लगता है कि कंपनी XYZ का प्राइस अप जाएगा, तो वो XYZ के 10 शेयर्स परचेज कर लेता है एट द प्राइस ऑफ 100 रुपीज़ पर शेयर। अब यहाँ पर दो केसेस बन सकते हैं। फर्स्ट, प्राइस 100 रुपीज़ से बढ़कर 110 हो गया, तो उसे 10% का प्रॉफिट हो गया। सेकेंड, अगर प्राइस 100 रुपीज़ से ड्रॉप होकर 90 रुपीज़ हो गया, तो उसे 10% का लॉस हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ बाइंग एंड सेलिंग वर्क्स। पॉइंट नंबर 3 इज रियलिटी ऑफ आई कैचिंग प्रॉफिट। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ट्रेडिंग से हर कोई अपने पैसे बहुत ही जल्द 2x और 3x कर पा रहा है। जो स्क्रीनशॉट्स हम देखते हैं कि इस बंदे ने 15 दिन में 10,000 से 10 लाख कर लिए, उसने 50,000 से 20 लाख कर लिए। सो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि ये सब फेक होता है। सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे फेक स्क्रीनशॉट बनाए जाते हैं। अगर ट्रेडिंग से हर कोई इतनी आसानी से इतना प्रॉफिट कर पा रहा होता, तो लोग बाकी के सारे प्रोफेशन छोड़कर सिर्फ ट्रेडिंग ही करते। इसकी डार्क रियलिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई पर्सन 1 लाख रुपए का प्रॉफिट करता है, तो कोई ना कोई 1 लाख रुपए का लॉस भी करता है। सो आप ये चीज़ समझ लो कि इसमें इन्वेस्टिंग की तरह पैसा बनता नहीं है, बल्कि एक पर्सन की जेब से दूसरे पर्सन की जेब में जाता है। इवन ये बात तो सेबी भी क्लियरली बताता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में 100 में से 90% लोग अपना पैसा गवा देते हैं। अब बेट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग गलत है या फिर ये जुआ है। इवन मैं खुद भी करता हूँ। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, नॉट लाइक सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो आपको 100 सपने दिखाएंगे और फिर अपना कोई चीप सा कोर्स महंगे प्राइस में चिपका देंगे। आई जस्ट वांट यू टू अवेयर फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 4, शुड वन ट्रेड और नॉट। क्या आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? लुक, अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। बट माई सजेशन इज दैट यू हैव टू अवेयर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ द थिंग यू आर डूइंग। और ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे अगर आपने बिना नॉलेज के किया तो डेफिनेटली आप यहाँ पैसा गवाओगे। मे बी आप शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पैसा बना भी सकते हो, बट लॉन्ग टर्म में आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। एंड वन मोर थिंग, व्हेनेवर यू हियर द वर्ड ट्रेडिंग यू गेट टू नो दैट इट इज वेरी रिस्की। एब्सोल्युटली इट इज। और मार्केट में सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है साइकोलॉजी। कोई बिगनर ट्रेडर क्या करता है, ट्रेड ली और 1000 का लॉस हो गया। अब वो रिवेंज में आकर ओवर ट्रेडिंग करता है कि मुझे लॉस कैसे हो गया, मैं तो प्रॉफिट के लिए आया था, मैं प्रॉफिट करके ही रहूंगा। और इन रिजल्ट ही लॉस्ट मोर 5 to 10K इन नेक्स्ट ट्रेड्स। सेम थिंग हैपेंस विद ऑल काइंड ऑफ इमोशंस। सो अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। एंड मेरा सजेशन ये है कि अगर आप अर्ली स्टेज में हैं तो ट्रेडिंग सिर्फ उतने ही पैसों से करें जिसका लॉस करने से आपको फाइनेंशियली कोई ड्रॉडाउन न झेलना पड़े। पॉइंट नंबर 5, व्हेन टू स्टार्ट ट्रेडिंग। सो अब अगर आप लोग भी ट्रेडिंग करते हो या स्टार्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली। आज के टाइम बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बताएंगे कि आप जस्ट 10 या 20,000 से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, जो कि पूरा सच नहीं है। आप 10,000 से स्टार्ट तो कर लोगे, बट 99% आप वहां पर लॉस ही करोगे, क्योंकि आपके पास इतना फंड होता नहीं है कि आप लॉस के अगेंस्ट हेजिंग कर सको। चलिए समझते हैं ये सब काम कैसे करता है। सपोज आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं, तो 10,000 रुपीज़ से आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही कर सकते हो। अब मान लो निफ्टी अभी 20,000 पर है और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपने 100 रुपए वाला ऑप्शन बाई कर लिया है। अब अगर मार्केट पूरे दिन कहीं भी मूव नहीं करती है, उसी जगह बनी रहती है, तो क्लोजिंग के टाइम आपके 100 रुपए बन जाएंगे 80 या 85 रुपए। मतलब बैठे बैठे 15 से 20% का लॉस। तभी कई सारे लोग छोटे कैपिटल से स्टार्ट तो कर लेते हैं बट सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, आपके पास मिनिमम 5 लाख रुपीज होने चाहिए टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। उससे कम अगर है तो फिर आपके लॉस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द कंक्लूजन। सो नाउ वी नो दैट व्हाट इज ट्रेडिंग, हाउ इट वर्क्स, व्हाट्स द रियलिटी बिहाइंड सोशल मीडिया स्क्रीनशॉट, एंड अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कब और कैसे स्टार्ट करें। एट द एंड मैं यही कहूंगा कि हर फील्ड में आप तभी पक्के खिलाड़ी बन पाते हो जब आपको उसकी अच्छी नॉलेज हो और प्रैक्टिस हो। सोशल मीडिया पर कुछ भी देखकर बौखला मत जाया करो। डू वॉट एवर यू लाइक टू डू। कोई भी प्रोफेशन ईजी नहीं होता है और कोई भी हार्ड नहीं होता है। इट टोटली डिपेंड
डिपेंड्स ऑन यू। अब अगर आपको सोशल मीडिया की डार्क साइड के बारे में जानना है तो आप मेरा डार्क साइड ऑफ इंस्टाग्राम वाला वीडियो देख सकते हो। मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से बताया है कि कैसे लोग आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। सो चेक इट आउट एंड प्लीज इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज हिट द लाइक बटन और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।